चलो बेटे ऑलरेडी हमने ना कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर जो हमारे सिलेबस में वो कर लिया हुआ है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कर ली, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये होती थी, जिसको हम सी नॉट लिखते थे। अगर इसको फुल्ली फिल्ड कर देंगे डाइलेक्ट्रिक से तो ये के टाइम्स हो जाएगी, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इसको पार्शियली फिल्ड करेंगे तो फिर ये होती थी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, जिसमें टी कौन होता था, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले लास्ट टाइम डिराइव किए थे, कोई भी 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इनमें। फिर इसके बाद हमने ये कर लिया, इनके पॉइंट्स पढ़े थे, कैपेसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक डालने से, इट विल इंक्रीज कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। आफ्टर दैट ग्रुपिंग स्टार्ट की थी हमने, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर सीरीज वाला कर लिया था कि सीरीज में जब 3 या 4 कैपेसिटर लगाओगे तो जो नेट कैपेसिटेंस होती है इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग रेसिप्रोकल्स। ठीक है, ओवरऑल कैपेसिटेंस विल डिक्रीज व्हेन वी कनेक्ट द कैपेसिटर इनटू सीरीज। सीरीज में हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, और अगर आपने कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट कर दिया, लेट्स से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये एंड पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस एंड पे चार्ज आएगा Q1, यहाँ पे आएगा चार्ज Q2। अब ये अलग अलग क्यों है, बिकॉज दोनों की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज क्या है, डिफरेंट, बट दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। पैरेलल में क्लास 10 में भी करा था ना, रेजिस्टर आप कनेक्ट करते हो तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस क्या रहता है, सेम। हमारे इस रूम में जितने भी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं सभी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। हर एक को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, V सेम, बट सभी की कैपेसिटेंस अलग है तो चार्ज स्टोर क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2, बैटरी से Q1 प्लस Q2 निकला, Q1 क्या होगा C1V, Q2 क्या होगा C2V, और ये क्या होगा C पैरेलल V। तो Cp कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज क्लियर होगी पहले, C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, उनको कैसे कनेक्ट कर लो, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। अगर आप कैपेसिटेंस कम करना चाहते हो तो कैसे कनेक्ट कर लो, सीरीज में। ये चीजें हो गई। ठीक है, आगे डालो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा क्वेश्चन है, डेरिवेशन आई तो 2 मार्क में आएगी, बाकी न्यूमेरिकल के लिए तो एनर्जी स्टोर आता ही आता क्वेश्चन। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो निकालनी है। देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो कि होती है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर सेपरेशन, ये फॉर्मूले पता हम। अगर आप 2 प्लेट्स रखते हो ना, एक पॉजिटिव सिग्मा एक नेगेटिव सिग्मा, तो मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और वैल्यू उसकी V बाय डी भी होती है, ये हमें पता। क्या पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं चाहूं कि मैं प्लेट सेपरेशन इंक्रीज करनी है, मैंने क्या किया, प्लेट सेपरेशन कितनी कर दी, पहले यहां पे थी ना प्लेट, पहले इनिशियल सेपरेशन ये थी, मैंने डी सेपरेशन और ऐड कर दी, क्या कर दिया, इस प्लेट को मैं इधर ले आया। कौन सी फोर्स लगाई मैंने, एक्सटर्नल। क्या लगाया मैंने, अपने आप तो जाएंगे नहीं ना, बाकी सबको सेम ही सेटअप, ये पॉजिटिव थे ये नेगेटिव, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया सेटअप में, दिस इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेटेड। ओके, इज इट ओके, ये क्या चीज है, दिस इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेटेड। क्या ये प्लेट्स अपने आप आनी चाहते थे, अभी हमें जितना वर्क किया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स में वर्क किया होगा ना, क्या वो वर्क डन वेस्ट हो गया कि किसी नर्जर एनर्जी में स्टोर हो गया कि वहां पे हीट प्रोड्यूस हो गई। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना इसे
ना वहाँ पे हीट आ रही है, ना वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ना वहाँ पे लाइट है, ना हीट है, कुछ नहीं है। इसका मीन दैट ऑल एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। किस में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। और कहाँ स्टोर हो गई, जो नई स्पेस ये ऑक्यूपाई हुई है ये वाली, द एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड इन दिस प्लेस। लिखो, टू मूव द नेगेटिव प्लेट बाय डिस्टेंस d, negative plate by distance t, the work done, the work done against electrostatic force, electrostatic force कहाँ लगेगी, ये होगी ना इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, the work done against electrostatic force stored in, किसमें स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, stored in potential energy। ओके, अब देखो आप बताओगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सिस्टम की, और एक प्लेट की कितनी होती है, थिन प्लेट की, थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है दो प्लेट्स की। देखो पहली प्लेट पॉजिटिव है, इसकी जगह फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस साइड में, यही होगी। एक नेगेटिव प्लेट आ गई, थिन शीट, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, कितनी होगी, दोनों टोटल ऐड हो जाएंगे, 2 आना था नीचे। एक प्लेट की कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की भी इतनी थी, ऐड किया कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी। इस सेकंड प्लेट पे फोर्स इलेक्ट्रिक निकालनी है, चार्ज कितना है इस प्लेट के ऊपर, मान लो कितना है, माइनस क्यू, कितना है वो, और फोर्स कितनी लग रही है इलेक्ट्रिक, क्यू ही, यही होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल प्लेट की कितनी है, दोनों में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट एक प्लेट की कितनी है, हाफ है, इतनी फोर्स आ गई। तो लिखो, क्या क्यू, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट वेरिएबल है कि कांस्टेंट्स है, इनमें कोई चीज चेंज हो रही है मूवमेंट में कुछ, तो फोर्स इज कांस्टेंट ना। लिखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा फिर, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट डॉट यही होगा ना। और जितना भी वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करती है क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा हुआ आपने। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा यू। ठीक है, तो एफ ई और डी में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, कितना एंगल दोनों में, 180, एफ ई डी कॉस 180, एफ ई क्या आ गया, क्यू सिग्मा बाय नेगेटिव नेगेटिव कट गया, इसका मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले तो ये फॉर्मूला आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई, क्यू, सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए होता है, एप्सिलॉन नॉट डी, ऐसे रीअरेंज कर लें इसको, कर सकते हैं ऐसे। ये कौन होता है, कैपेसिटेंस, इसका मीनिंग पहला फॉर्मूला ये है, अगर आपको प्लेट्स के ऊपर चार्ज पता है और चार्ज फिक्स्ड है, देन वर्क डन क्यू स्क्वायर बाय 2c और एनर्जी स्टोर्ड, और क्यू की वैल्यू हमें ये भी पता है, ये नोट कर लिया नीचे सारा, तो पेपर में डेरिवेशन आ सकती है ये वाली, क्यू की वैल्यू सीवी पुट कर दो तो एनर्जी स्टोर्ड क्या आ जाएगी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और ये क्या बन जाएगा, हाफ क्यू वी। तो कितने सारे फॉर्मूले देखो बन गए, एनर्जी स्टोर्ड हाफ क्यू इंटू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय 2c।
ठीक है, कर लिया। तो ये सारा हमारा डन हो गया। अब क्वेश्चन आ जाता है वेयर दिस एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कहाँ पे स्टोर हुई है? इनिशियल वॉल्यूम में तो पहले से एनर्जी थी, जो आपने नया वॉल्यूम जनरेट किया ये वाला, ये सारी एनर्जी कहाँ स्टोर हुई है? उस वॉल्यूम। लिखो दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यू वॉल्यूम जनरेटेड, न्यू वॉल्यूम जनरेटेड। और वो वॉल्यूम कितना होगा? प्लेट एरिया ए है, प्लेट का एरिया ए है, थिकनेस कितनी है? डी, ए डी। और आप बताएं, अगर यहां पे एक वर्ड है, देखो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड पर इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? कितनी एनर्जी स्टोर की थी? क्यू स्क्वायर बाय 2c, वॉल्यूम क्या है? एडी। ठीक है, आ गया। सी की वैल्यू अप्लाई करो। क्यू क्या था हमारे पास? ऐसे लिख दें इसको। कैपेसिटेंस क्या थी? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है ना, डी और डी कैंसिल हो गए, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां तक आ गए। की फॉर्म में स्टोर्ड है, चार्ज की फॉर्म में बेसिकली, या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, एक यूनिट वॉल्यूम में। छोटा कैपेसिटर है, छोटा वॉल्यूम कम एनर्जी, बड़ा कैपेसिटर ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा एनर्जी। और एक यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीमीटर क्यूब में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस पे डिपेंड करती है? अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो, एमसीक्यू आता है पेपर में ये, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। आपने याद रखना है इसको। ठीक है, कर लिया नोट? ठीक है, इधर ओके। तो ये फॉर्मुलेशन से हमने कर ली एनर्जी स्टोर्ड वाली। लास्ट टॉपिक छोटा सा रह गया, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, लिखो व्हेन charged capacitor, when a charged capacitor is connected, when a charged capacitor connected with a neutral capacitor, or another charged capacitor, then they have same potential difference, known as कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, नीचे लिख लो रीजन।
ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लिखो। ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, बाकी दो हैं Q1 डैश एंड Q2 डैश। पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज कितना आया C1 V1, उसका कैपेसिटर कितनी थी C1 थी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया था V1। सेकंड को, ठीक है, ये केस 1 है, व्हेन लिख लो, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। दो कैपेसिटर आप जोड़ रहे हो, चार्ज है दोनों, हो गया इनमें से कोई एक अनचार्ज भी हो, वो कॉमन केस है, उस केस में चार्ज ही जीरो होगा उसके ऊपर। मान लो सेकंड कैपेसिटर चार्ज नहीं था तो Q2 नहीं आएगा। एक कैपेसिटर है, दूसरे कैपेसिटर ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे जोड़ दो या पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो। पहले केस क्या किया, दोनों के पॉजिटिव क्या किए, ज्वाइन टुगेदर। जोड़ने के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाना है, सेम, C1V प्लस C2V, और ये V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बड़े सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, न्यूमेरिकल दिया होगा, चार्ज कैपेसिटर को किसी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया, किसी दूसरे चार्ज के साथ कनेक्ट कर दिया, न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी, न्यू पोटेंशियल कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड नहीं कितनी होगी, क्या लॉस होगा कि गेन होगा, वो सब बताओ। तो उसके लिए पहले तो आपको ये निकालना। सेकंड केस है व्हेन पॉजिटिव एंड कनेक्टेड टुगेदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्टेड टुगेदर। तब क्या होना है, तब दोनों ने एक दूसरे को क्या करना है, माइनस होना। अब कौन माइनस होता है वो नहीं पता, इधर C1 V1 बड़ा है कि C2 V2। और जब कनेक्शन जुड़ गए हैं तब उसके बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाना है, सेम हो जाना है। मींस V मॉड में तो ये आएगा C1 V1 माइनस C2 V2, और नीचे क्या आएगा C1 प्लस C2। नोट करो, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक कैपेसिटेंस का, कॉमन पोटेंशियल। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़े से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। और वो मैंने ऑलरेडी आपको शीट भेज दी है ग्रुप में, उसी में से क्वेश्चन करेंगे। चलो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है। कैपेसिटर के ऊपर करेंगे क्योंकि इन्हें पोटेंशियल के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, लिखो। कहते हैं पहला क्वेश्चन, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, लिखो। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, एक कंडक्टर है जो चार्ज्ड है, ठीक है, ध्यान रखना, उसका ऑलरेडी चार्ज है, उसके अंदर आपने ना क्या अप्लाई क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने क्या बताना है, व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये आपको याद होना चाहिए, बिना डाइलेक्ट्रिक के फील्ड कितनी होती थी, E0। इधर डाइलेक्ट्रिक आने पे पोलराइजेशन होती थी, एक नई फील्ड जनरेट होती थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट। रिजल्ट कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके, मैग्नीट्यूड के सेपरेट करके, वेक्टर ऐड होती है बट मैग्नीट्यूड क्या होंगे, क्योंकि ऑपोजिट है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी, डिक्रीज। और अगर यहाँ पे कंडक्टर रख देते,
ये जो ईपी था वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आना था, ई नॉट, नेट क्या आना था, 0। तो लिखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीजेस। तो ये 2022 में सैंपल क्वेश्चन पेपर में था क्वेश्चन ये वाला। अगला लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पानी पी लो। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फोर माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, बेटे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मे बी आपने क्लास 10th में रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में देखा हो। ना कोई प्रॉपर्ली सीरीज में है, ना कोई प्रॉपर्ली पैरेलल में है, ना सीरीज ग्रुपिंग लगनी है, ना पैरेलल ग्रुपिंग लगनी है। इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें मेथड यूज करना होता है, क्या बोलते हैं इसको, व्हीटस्टोन क्या बोलेंगे इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। क्या कहना है इसको, सो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। कितने सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, 4 वाले 4 है, एक 8 माइक्रोफेरेड है ना। इसको सिंप्लीफाई करने का वे क्या होता है, देखो ध्यान से, यू हैव टू सी कि क्या इन दोनों की कैपेसिटेंस की रेशियो कितनी है, बताओ 1:1। इन दोनों की क्या है, अगर इनकी कैपेसिटेंस रेशियो क्या होगी, सेम हो गई, तो मिडल में कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है, ये डायरेक्ट होता है। तो इसका मीनिंग अपनी कॉपी पे लिखो, दिस क्वेश्चन सेटिस्फाई व्हीटस्टोन कंडीशन, और नया डायग्राम ये ड्रॉ कर लो। देखो, दिस क्वेश्चन सेटिस्फाई व्हीटस्टोन सर्किट कंडीशन, और वो कंडीशन क्या थी, C1/C2 4/4, C3/C4 4/4, C1/C2 इक्वल टू C3/C4। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली, ये व्हीटस्टोन सर्किट है। अब बताएं आगे क्या करेंगे। नीचे 2 सीरीज, ऊपर 2 भी क्या है, सीरीज में कैसे कैपेसिटर निकालते हैं, रेसिप्रोकल ऐड करते हैं कि डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो बताओ फिर सीरीज में कितना आएगा, सब कुछ सेम ही है, सीरीज में कितनी होगी, तो नया सर्किट डायग्राम क्या बन गया, टू माइक्रोफेरेड। अब 2 और 2 क्या है माइक्रोफेरेड, बताओ, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, ऐड हो गए ना, 4 माइक्रोफेरेड। नोट करो, कर लिया नोट, 4 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिखो, ये 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिखो, व्हेन एयर रिप्लेस्ड, नहीं है, नहीं है बेटे किसी, व्हेन एयर रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, व्हेन एयर रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम of dielectric constant K, of dielectric constant K,
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between two charges q1 and q2 separated by finite distance d, ऑप्शन लिखी हुई है, दो चार्जेस है Q1 Q2, उन्हें सेपरेशन कितनी है D, उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में सिस्टम डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। पहली ऑप्शन लिखो डिक्रीजेस K टाइम्स, डिक्रीज K टाइम्स। सेकंड लिखो इंक्रीजेस K टाइम्स, पहली डिक्रीज K टाइम है, सेकंड क्या है इंक्रीज K टाइम्स, थर्ड क्या है रिमेन अनचेंज्ड, और फोर्थ क्या है डिक्रीजेस 2K टाइम्स, डबल डिक्रीज। बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? अगर आप दो चार्जेस को देखोगे फोर्स क्या होती है Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एयर में फोर्स होती है ना, डाइलेक्ट्रिक में डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई आता है कि डिवाइड में आता है, तो फिर कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? K टाइम्स बढ़ जाएगी, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कि 2K टाइम्स बढ़ जाएगी। K अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के डायरेक्ट है, डिक्रीज होगी क्या फिर इंक्रीज होगी? डिक्रीज K टाइम्स। लिख लो और फॉर्मूला भी लिख लो। वैसे ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का बनता है कूलम्स लॉ के ऊपर। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मिलेगा पेपर में आपको, हर साल ऐसा क्वेश्चन आ जाता होता है। लिखो टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X and Y, two parallel plate capacitor X and Y have same area of plates, and same separation, X have air, X में एयर गया, ठीक है, and Y has dielectric, X has air and Y has dielectric of constant 2. Both are connected to battery 12 volt. Both are connected to battery 12 volt. Find ratio of energy stored in X and Y. Find ratio of energy stored in X and Y. तो बेटे दो कैपेसिटर सेम बैटरी से कनेक्ट है कि डिफरेंट बैटरी से? तो दोनों में वोल्टेज सेम होगी कि चार्ज सेम होगी? तो एनर्जी के कितने फॉर्मूले पड़े हैं? हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर, कौन सा लगाए इनमें से? पहले की X की कैपेसिटेंस कितनी है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D है, क्योंकि एरिया D और एप्सिलॉन बोला हुआ है। Y के अंदर कौन डाल दिया था? डाइलेक्ट्रिक, उसकी कैपेसिटेंस ये आ गई। पोटेंशियल दोनों के लिए कितना है? 12। क्या निकालनी है? एनर्जी स्टोर्ड इन X ओवर एनर्जी स्टोर्ड इन Y। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं फिर? कौन सा सबसे अच्छा लगेगा? सेकेंड वाला लगेगा, हाफ CX V स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ CY V स्क्वायर। CX कितना है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D 2K A एप्सिलॉन अपॉन D, और साथ में क्या आ गया? V स्क्वायर। ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, क्या बचा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोला हुआ है? तो रेशियो कितनी आ गई एनर्जी स्टोर्ड की? 1:2।
2, ठीक है। कौन सा पीरियड है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जब तक कोई नहीं आता। लिखो जल्दी से लिखना। कैपेसिटर चार्ज्ड विद वोल्टेज V, कैपेसिटर चार्ज with voltage V after charging battery disconnected, after charging battery disconnected and dielectric slab of constant K and dielectric slab of constant K inserted। पहले चार्ज किया, फिर डिस्कनेक्ट किया, डायरेक्टर डाल दिया। What happens to the potential difference? What happens to the potential difference? तो यहां पे एक वर्ड है डिस्कनेक्शन। बेटे जब डिस्कनेक्शन करते हैं, जितना चार्ज सिस्टम में उतना ही रहेगा कि नया भी आ सकता है। चार्ज तो बैटरी से आना ना, कनेक्शन तोड़ दिए, काट दिए। लिख लो अपनी नोट्स में, सॉल्यूशन लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट। आफ्टर डिस्कनेक्शन चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या फॉर्म होता है कैपेसिटेंस का और चार्ज का? Q इक्वल टू क्या होता है? कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V है, चार्ज Q है। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। पहले कैपेसिटेंस C थी, पोटेंशियल कितना था? V। यहाँ पहले C1 ले लो, पोटेंशियल कितना है? न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी? C2, पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V2। बताओ चेंज किसको किया है? डाइलेक्ट्रिक डाला है ना, इनिशियली खाली था कि डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ था? तो क्या कैपेसिटेंस होती है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है, और पोटेंशियल कितना था? V। बाद में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, सिंप्लीफाई किया। बताओ फिर क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज बाय K टाइम्स है कि इंक्रीज बाय K टाइम्स? डिक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डाइलेक्ट्रिक लर्न कर लो, डिस्कनेक्शन के बाद डाइलेक्ट्रिक डाल लोगे, कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। बट टोटल चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। तो ये सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर में आया है 2021 के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो कार बैटरी चार्ज्ड बाय 12 वोल्ट। कार बैटरी चार्ज्ड बाय 12 वोल्ट and energy stored is 7.2 and energy stored is 7.2 10 power 5 joule। energy stored is 7.2 into 10 power 5 joule। find charge passed through the battery। find चार्ज पास्ड थ्रू द बैटरी। बताइए चार्ज क्यों निकालना है? एनर्जी दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस नहीं दी हुई। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? फर्स्ट वाला, क्योंकि ना C है तो ये नहीं लगाएंगे दोनों। एनर्जी कितनी है? 7.2 10 पावर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12। कितना आ जाएगा ये? 0.6 10 पावर 5 Q into 2, so 1.2 10 power 5 कूलम। आ गया आंसर? कितना सिंपल था ना। तो आपने याद रखना ये। तो बैटरी में कितना चार्ज पास करेगा वो निकल गया। कैलकुलेशन ध्यान रख लो। हाँ ठीक है, इतना ही आता आंसर, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे। मैं आपको शीट ही आपको पहले व्हाट्सएप की हुई है प्रीवियस ईयर, आपका पेपर भी इसी में से ही आना है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको।